Hello, my dear CMA Foundation students. This side Professor Harsh Agarwal from Akash Agarwal classes. Sir, जून 24 के एग्जाम्स के लिए CMA फाउंडेशन अकाउंट्स पेपर नंबर 2 में किस तरीके से पढ़ाई किए जाए, किस तरीके से पढ़ाई करना पड़ेगा सर। उसके अलावा सर हमारा सिलेबस क्या है और कौन सा चैप्टर कितना वेटेज देता है वो हमको पता नहीं है। डोंट वरी, व्हेन आकाश अग्रवाल क्लासेस इज हियर, मैं आप सबको इस वीडियो में कि आपके सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम्स में कौन सा चैप्टर कितना वेटेज देता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, अकाउंट्स को किस तरीके से पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है, वो सब हम ये वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस सीएमए फाउंडेशंस के लिए जून 24 एग्जाम के लिए हमारे चैनल पे अवेलेबल होने वाले हैं। आप सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। सर, सीएमए फाउंडेशन का अकाउंट्स का सिलेबस क्या है, कौन सा चैप्टर कितना वेटेज देता है सर, हमको वो पता नहीं है सर। आप एक बार हमको वो बता दीजिए तो हमको और क्लैरिटी आ जाएगी कौन से चैप्टर पे कितना फोकस करना है। तो हम लोग जाते हैं हमारे सिलेबस के ऊपर। सबसे पहले ये रहा आपका सिलेबस। सिलेबस के अंदर आपका जो पहला चैप्टर है जिसको हम मॉड्यूल 1 बोलते हैं, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम 24 से 28 मार्क्स का वेटेज रखता है। ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम में फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग 24 से 28 मार्क्स का वेटेज रखता है। सर, इसके अंदर क्या क्या करना रहता है हमको, इसके अंदर जो है आपको फोकस करना पड़ता है। सबसे पहला चीज है आपके बेसिक कंसेप्ट्स, अकाउंट्स क्या है, बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, बेसिक डेफिनेशंस क्या है, वो सब के अलावा आपके कन्वेंशंस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स क्या है, वो सारी चीजें आपको बेसिक्स में पता चलेगी। और कुछ आपके 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर, अगर आप 11th कॉमर्स रहेंगे तो अपने चैप्टर 11 में पढ़े रहेंगे, जैसे कि आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और डेप्रिसिएशन, ये सारे टॉपिक्स आपके आगे जाके कवर होते हैं। सर, इसके अलावा और क्या हमको पढ़ना पड़ता है, चैप्टर नंबर 1 आपके फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन, वो मैंने बेसिक के अंदर ही इंक्लूड कर रखा है। बेसिक कंसेप्ट्स के अंदर आपको कैपिटल रेवेन्यू पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको पहले चैप्टर में पढ़ने पड़ेंगी। फर्स्ट चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट्स तो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर जो बीआरएस है, जो बीआरएस वाला पार्ट है, जो रेक्टिफिकेशन वाला पार्ट है, उसके ऊपर भी हमको फोकस करना पड़ेगा। फिर जो आप आगे जाएंगे हम लोग, यह हमारा मेन चीज हो गया। आपका जो पहला मॉड्यूल है उसके बारे में डिस्कशन हो गया। फिर आपका अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, यह आपको कम से कम 15 से 20 मार्क के लिए आता है। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन 15 to 20 मार्क्स कवर करता है। इसके अंदर जो चैप्टर है, अगेन कंसाइनमेंट है, जॉइंट वेंचर है और बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये 3 टॉपिक कवर करते हैं। ये 3 टॉपिक आपको 15 से 20 मार्क का वेटेज एग्जाम में देते हैं। इसके अंदर मैं बोलूंगा ज्यादा फोकस आपको करना है बिल ऑफ एक्सचेंज एंड कंसाइनमेंट। सर, जॉइंट वेंचर पे नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला मैंने। जॉइंट वेंचर में से भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको सीएमए फाउंडेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों को तो पता ही यार, आप लोगों ने तो टाइटल दिया है एईसी इज इक्वल टू सीएमए, और साथ ही में हमने अभी हमारे जो बच्चे फाउंडेशन का दिसंबर का अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो पाए, उन सब के लिए रिपीटर बैच फ्री ऑफ कॉस्ट अनाउंस की गई है। बहुत सारे बच्चों ने उसके अंदर भी एनरोलमेंट कर रखा है। फिर उसके बाद सर अगला जो टॉपिक है, अभी कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, फाइनल अकाउंट्स। 8 से 10 मार्क्स का वेटेज है। फाइनल अकाउंट्स आपको फाउंडेशन में भी है, आगे जाके इंटरमीडिएट में भी है। 8 से 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। अगेन एंड सिंपल टॉपिक, बट बच्चे बहुत बार इसके अंदर एमसीक्यूज के अंदर वो बस क्या करते हैं, मैं बहुत बार सीएमए फाउंडेशन के बच्चों की बात करूंगा, वो लोग क्या करते हैं, दे फोकस ऑन एमसीक्यू सॉल्विंग। हमको एमसीक्यू तो करना ही है, नो डाउट, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको क्या करना है, आपके कंसेप्ट, आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी आना मांगता। उसके बाद आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करो। फाइनल अकाउंट्स 8 से 10 मार्क्स, इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक वाला एडजस्टमेंट, उसके अलावा आपके बाकी के आपका जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो वाले एडजस्टमेंट्स, इस टाइप के एमसीक्यू जिसमें से आते हैं। आपका कंजम्पशन निकालना पड़ेगा, वो एक एडजस्टमेंट। फिर लास्ट है आपका एनपीओ, अगेन एंड 8 to 10 मार्क्स। एनपीओ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्योंकि इसके अंदर से सब्सक्रिप्शन नाम के सवाल पे 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते।
क्वेश्चन के अंदर, और एनपीओ का थ्योरी भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना प्रैक्टिकल है उतना थ्योरी है। भूलना नहीं कि आपका पेपर जो है वो है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। आप लोग बहुत बार क्या होता है कि बच्चे लोग जाते हैं सिर्फ हम सब थ्योरी करेंगे, अरे थ्योरी तो करना ही है आपको, थ्योरी के साथ क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये सारी चीजें आपका अकाउंट्स का सिलेबस है, ये आपका अकाउंट्स का सिलेबस आपके सामने रख दिया मैंने। सिलेबस के साथ क्या क्या वेटेज है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए कवर किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया। किस पे ज्यादा फोकस करना है, आपको फोकस करना है पहला वाला जो है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, फिर आपको जाना है फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, आफ्टर दैट अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है आप अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन में स्टक हो जाते हो और आप लोग फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ को फोकस नहीं कर पाते हो, ये कभी भी गलती करना मत। तो उसके बाद सर दूसरा हमारा सवाल रहता है अकाउंट्स की पढ़ाई कैसे करें सर, हाउ टू स्टडी अकाउंट्स। हमको अकाउंट्स कैसे पढ़ना है सर वो नहीं पता है, अकाउंट्स हमको आता है सर बट किस तरीके से उसकी पढ़ाई की जाए, क्या उसकी प्लानिंग है, वो सबसे पहले देखो मैंने अभी आपको बताया कंसेप्चुअल क्लियरिटी आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। इसके बाद आपको बस लर्न नहीं करना है, उसको समझना है। सिर्फ लर्न नहीं करके काम चलेगा। बहुत बार क्या होता है ये नहीं आ रहा है तो हम इसको लर्न कर लेंगे, बस लर्न करके काम नहीं चलेगा बच्चा लोग, आपको साथ में क्या करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। फिर लास्ट में देखो अगर आपके फंडामेंटल कंसेप्ट अकाउंटिंग के जैसे आपके इक्वेशंस, आपके प्रिंसिपल्स ये क्लियर है, पहले इसको पढ़ो, बाद में एडवांस लेवल के टॉपिक्स पे जाओ। बहुत बार क्या होता है चल ये तो मुझे आता है, बेसिक कंसेप्ट आते हैं, बाद में बाकी का करेंगे, नहीं, पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, बाद में जाओ एडवांस लेवल के टॉपिक पे, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होएगा। तो ये आपको था कि पढ़ाई कैसे करनी है, मैं आपको सीक्वेंस समझा दूंगा किस तरीके से आपको चैप्टर्स पढ़ने। पहला आपका रहने वाला है कि फर्स्ट यू हैव टू गो विद व्हाट, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ो, उसके बाद पढ़ो आप क्या, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन, और लास्ट में पढ़ो आप क्या, फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ। बट हर एक टॉपिक पहले उसके कंसेप्ट पढ़ेंगे, डायरेक्ट सम सॉल्विंग पे नहीं जाना है, उसके बाद उसके प्रैक्टिकल सम्स वगैरह हम सॉल्व करेंगे। सर ये बेसिक्स है। फिर सर आपका पेपर पैटर्न क्या है, अकाउंट्स का पेपर पैटर्न नहीं पता है हमको। अकाउंट्स का पेपर पैटर्न जो रहता है, अकाउंट्स से ज्यादा आपको आता है कॉस्टिंग, अकाउंट से ज्यादा आपको पूछा जाएगा कॉस्टिंग। वीडियो में एंड तक बने रहिए, एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं आपको। पेपर पैटर्न में सर आपको आएगा 70 मार्क्स का अकाउंट्स, 35 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन कैरी करने वाला है 2 मार्क्स। उसके अलावा कॉस्टिंग कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, 30 मार्क्स के लिए 15 क्वेश्चन किस में से आएंगे, कॉस्टिंग में से आएंगे। इस तरीके से टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले आपके, 70 मार्क्स ऑफ अकाउंट्स एंड 30 मार्क्स ऑफ कॉस्टिंग। जैसे कि आप सबको पता है कि सीएमए के लिए एसी एक्सक्लूसिवली काम करता है, तो ऑलरेडी हमारा इतना सारा कंटेंट अवेलेबल होने के बावजूद हमने हमारे जो सीएमए फाउंडेशन के बच्चे के लिए रिपीटर बैच अनाउंस किया है। और अगर आप चैनल को नए रहेंगे, वापस से बोलूंगा सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने हमारे क्लास का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो क्लास का एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए आने वाले हैं, जैसे कि टेस्ट सीरीज एक हुआ और एन नंबर ऑफ सरप्राइजेस आप सबके लिए आने वाले, डू नॉट मिस। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट रहा, क्योंकि आपको इसमें समझ गया रहेगा सिलेबस क्या है, किस तरीके से पढ़ाई करना है सर, क्या पेपर पैटर्न है, क्या सीक्वेंस है, क्या वेटेज है, ये सारी चीजें आपको पता चल गई रहेंगी। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड करो, क्योंकि उसके ऊपर आपके लिए बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल होने वाला है। तो दैट्स इट्स फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए पढ़ते रहो एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स फॉर सीएमए फाउंडेशन जून 24 एग्जाम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।